हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको IUPAC नाम लिखने का तरीका बताया था कि सबसे पहले हम किसे लिखते हैं, प्रीफिक्स को। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट को। उसके बाद हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स और सबसे लास्ट में किसे लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स को। इस वीडियो में हम एल्केन्स का नोमेनक्लेचर हम करेंगे। तो एल्केन्स के नोमेनक्लेचर के लिए आपको दो रूल्स आने चाहिए। सबसे पहला रूल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला, और सेकेंड रूल आपको आना चाहिए नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर आप ये दोनों रूल्स सीख जाते हैं तो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक ही एग्जांपल लिया है। इसमें मुझे एक कार्बन की ऐसी चेन बनानी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आ जाए। तो चेन कौन सी बन सकती है? चेन बन सकती है स्ट्रेट, इस तरीके से। इस चेन में कितने कार्बन आ जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन इस चेन में आ जाते हैं। इस कंपाउंड में इसके अलावा और कोई ऐसी चेन नहीं बन सकती जिसमें 7 कार्बन हो। कोई ऐसी डिफरेंट चेन नहीं बन सकती। एक एग्जांपल और मैं लेता हूं। मैंने यहां पर एक कंपाउंड का एग्जांपल और लिया है। इसमें भी मुझे लॉन्ग कार्बन चेन बनानी है। चेन कौन सी बन सकती है? अगर मैं स्ट्रेट बनाऊंगा कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5। अगर मैं इस तरीके से चेन बनाता हूं तो कितने कार्बन आ जाएंगे? 6। एक 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से लॉन्ग कार्बन चेन में बना सकता हूं। कभी कभी क्या होता है कि एक ही कंपाउंड में इक्वल कार्बन की एक से ज़्यादा चेन बन जाती हैं। इफ ए कंपाउंड कंटेन्स मोर चेन्स ऑफ इक्वल कार्बन, अगर किसी कंपाउंड में इक्वल कार्बन की ज़्यादा चेन बनती हैं, इक्वल कार्बन की, तो क्या करना चाहिए मैं? इसे समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। इस एग्जाम्पल को देखिए। ये एक ही कंपाउंड है। इस कंपाउंड में दो चेन फॉर्म हो सकती हैं। एक तो स्ट्रेट चेन जिसमें कितने कार्बन आते हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन। और हम 1 2 3 4 5 इस तरीके से भी चेन बना सकते हैं। वो मैं यहाँ नीचे बनाता हूँ। इस चेन में भी कितने कार्बन आते हैं? 1 2 3 4 5। तो यहां पर एक ही कंपाउंड में 5 कार्बन की दो चेन बन जाती हैं। अब किस चेन को हम करेक्ट माने? तो इसके लिए हम देखते हैं साइड चेन्स की संख्या, नंबर ऑफ साइड चेन्स। साइड चेन्स जिनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं। जिस कार्बन चेन के पास ज्यादा साइड चेन्स होंगी वो कार्बन चेन होगी सही। इस कार्बन चेन के पास साइड चेन कितनी है? 1 और 1 2। इसके पास साइड चेन्स कितनी है? 1 2 3। तो किस लॉन्ग कार्बन चेन को सही मानेंगे हम? इसे, क्योंकि इसके पास कितनी साइड चेन्स हैं? 3। 1 2 3। इसके पास कितनी थी? 2। तो ये कैसी होगी? रॉन्ग। तो ये हमें तभी देखना है जब इक्वल कार्बन की एक से ज़्यादा चेन किसी कंपाउंड में बन जाती हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्ग कार्बन चेन की नंबरिंग की। नंबरिंग करने का सबसे पहला रूल होता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। लोकेंट्स किसे कहते हैं हम?
पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन को क्या बोलेंगे हम? लोकेंट्स। तो जब भी हम कार्बन चेन में नंबरिंग करते हैं तो लोकेंट्स का सेट कैसा होना चाहिए? छोटे से छोटा। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, ये दोनों एक ही कंपाउंड है। लॉन्ग कार्बन चेन कौन सी फॉर्म होगी? ये वाली। किसी भी कार्बन चेन में नंबरिंग के हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन होते हैं। नंबरिंग या तो इस साइड से हम करेंगे या फिर इस साइड से। ये दोनों एक ही कंपाउंड लिखे हैं मैंने। पहले इस साइड से नंबरिंग हम करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। जब हम ऐसे नंबरिंग करते हैं तो लोकेंट्स का सेट बनता है 4 और 5। जब हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो लोकेंट्स का सेट बनता है 2 इसके लिए और 3। कंपैरिजन करने पर छोटा सेट कौन सा है? ये वाला। तो नंबरिंग कौन सी हमारी सही मानी जाएगी? इस साइड से। इसे समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? लॉन्ग कार्बन चेन। किसी भी कार्बन चेन में नंबरिंग के दो ऑप्शन होते हैं। नंबरिंग या तो इस साइड से हम स्टार्ट करेंगे या फिर इस साइड से। पहले हम इधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो लोकेंट्स का सेट कौन सा बनेगा? 2 4 5। जब हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। लोकेंट्स का सेट कौन सा बनेगा? 2 3 5। दोनों में कंपैरिजन करेंगे, 2 2 इक्वल 4 3। स्मॉल कौन सा है? ये वाला। तो ये लोकेंट्स का सेट सही है। तो नंबरिंग कौन सी सही मानी जाएगी? इस साइड से। ये वाली नंबरिंग कैसी है? गलत। नंबरिंग का सेकंड रूल, सेम सेट ऑफ लोकेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि चाहे इस साइड से हम नंबरिंग करें या इस साइड से, दोनों साइड से जो लोकेंट्स के सेट हैं कैसे आ जाते हैं? एक जैसे। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में हमें जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हम देखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या देखेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसे मिलना चाहिए कम नंबर। क्या मिलना चाहिए? कम नंबर। इसे समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। इस एग्जाम्पल में लॉन्ग कार्बन चेन कौन सी बनेगी? ये वाली। किसी भी लॉन्ग चेन में नंबरिंग करने के कितने ऑप्शन होते हैं? 2। या तो इस साइड से या फिर इस साइड से। जब हम इधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। लोकेंट्स का सेट कौन सा आएगा? 3 4। जब हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। लोकेंट्स का सेट कौन सा आएगा? 3 4। दोनों सेट कैसे हैं? सेम। इस कंडीशन में क्या देखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। इसका नाम होता है इथाइल, इसका नाम होता है मिथाइल। अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है? ई। इसीलिए इसको मिलना चाहिए कम नंबर। इसे कम नंबर किस साइड से नंबरिंग करने पर मिलता है? इस साइड से। तो ये नंबरिंग हमारी होगी सही और ये गलत। नंबरिंग के
और भी रूल्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहले इन रूल्स पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल आपको मैं कराता हूं। चलिए पहले इसी कंपाउंड का हम IUPAC नाम बनाते हैं। इसे मैं यहां पर क्लियर लिखता हूं। इस कंपाउंड में लॉन्ग कार्बन चेन कौन सी फॉर्म होती है? ये वाली। नंबरिंग किस साइड से करेंगे हम? इस साइड से 1 2 3 4 5 6 जो मैंने अभी आपको बताया था। नंबरिंग करने के बाद हम आ जाएंगे IUPAC नाम लिखने के तरीके पर। सबसे पहले हम किसे लिखते थे? प्रीफिक्स को, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स को। प्रीफिक्स किसे बनाते थे? जो कार्बन चेन से बाहर रह जाते थे उन ग्रुप्स को। कार्बन चेन से एक तो ये बाहर है मिथाइल और एक ये बाहर है इथाइल, इन दोनों का बनेगा प्रीफिक्स। तो दोनों में से पहले हम किसे लिखेंगे? मिथाइल एम से शुरू होता है, इथाइल ई से। ई पहले आता है तो पहले इथाइल को लिखा जाएगा। इथाइल कौन सी पोजीशन पर है? थर्ड पोजीशन पर। इन ग्रुप्स की पोजीशन को हम इन ग्रुप्स के साथ हम लिखेंगे 3 इथाइल। अब किसे लिखेंगे? मिथाइल को। कौन सी पोजीशन पर है? फोर्थ। 4 मिथाइल। दो ही प्रीफिक्स थे, दोनों हमने लिख दिए। अब लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन्स इन लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 6। तो 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या आएगा? हेक्स। प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो प्राइमरी सफिक्स क्या लिखेंगे हम? ANE। सेकेंडरी सफिक्स कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स कोई नहीं लिखा जाएगा। तो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। इसमें आपको एक छोटी सी बात और मैं बताता हूं। किसी भी IUPAC नाम जब हम लिखते हैं तो IUPAC नाम का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल। और बाकी सभी कैसे होंगे? स्मॉल। अदर कैसे होंगे? स्मॉल। डिजिट और डिजिट के बीच में हम क्या लगाते हैं? हमेशा कॉमा। डिजिट और लेटर के बीच में क्या लगाते हैं? डैश। जैसे मैंने 3 और E के बीच में क्या लगाया है? डैश। L और 4 के बीच में क्या लगाया है? डैश। लेटर और लेटर इनके बीच में क्या लगाते हैं? कुछ भी नहीं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। मैं आपको कुछ IUPAC नाम बनाने के लिए दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगा।